विजयी बनाइएगा, यही हम अनुरोध करने के लिए आए हैं। और बाकी जानते हैं कि हम लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके काम कर रहे हैं। 1995 से ही हमने काम शुरू किया और जो हम लोगों को 2005 में बिहार की सेवा का मौका मिला और जो 2005 के पहले जितने लोग काम कर रहे थे, क्या बुरा हाल था। शाम में कभी कोई घर से निकलता था, डर के मारे कोई नहीं निकलता था। नई पीढ़ी के लोगों को ठीक से जानना चाहिए, अब पुराने लोगों को तो बताना चाहिए। आजकल सब चीज ठीक ठाक हो गया, सबको बताइए कि क्या बुरा हाल था और समाज में कितना विवाद होता था। और लोग मुस्लिम का वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा था। हम ही लोग और भाजपा के लोग साथ थे तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म करा दिए। सब तरह से लोगों को हम लोगों ने सारा काम कराया। लेकिन जो लोग यहाँ वोट लेते हैं वो कोई काम किए नहीं, कुछ नहीं किया। और कहीं सड़क था, बुरा हाल था, कहीं बिजली नहीं थी, ये सब था। लेकिन जब हम लोग आ गए 2005 के नवंबर में, तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। एक एक काम किया हम लोगों ने, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, एक एक तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हर जगह रास्ता बने, सड़क बने, पुल पुलिया, सब तरह के चीजों के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारा काम करवाया। और एक एक तरह से हम लोगों ने हर जगह से काम करवाए। लड़कियां पढ़ती नहीं थी, उनके पढ़ने का इंतजाम, लड़कों के का इंतजाम, सब काम हम लोगों ने कराया। और आप जानते हैं कि हर प्रकार से जब लड़कियां पास करने लगी, इंटर पास करने वाले को 25,000 रुपया देते हैं और जो पास करती है, स्नातक पास करती है, उसको 50,000 रुपया देते हैं। हर प्रकार से एक एक तरह से काम हम लोगों ने किया, एक एक तरह से, हर तरह से लोगों ने कराई। पहले लड़कियों के लिए के बाद लड़का भी मांगा। इतना बढ़िया सब घूमती, शाम के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलता था और चलाती थी और उसके बाद ले करके साइकिल योजना पर अपने जाते। तो इन सब चीजों को जानते हैं। महिलाओं के लिए क्या किया, जब पंचायत का चुनाव हम लोगों ने कराया तो महिलाओं के लिए 50%, 2006 में, 2007 में जो भी हुआ शहरी क्षेत्रों में, वहां पर भी हम लोगों ने 50% किया। अब 4 चुनाव हो चुका है, आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या है। और उसके अलावे सब तरह से उसके पढ़ने का, सब तरह का काम तो हम लोग कराते ही थे। और आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह देश भर में था और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती थी। और जब हम केंद्र में थे, एमपी भी थे, कहीं कहीं घूमते थे, देखते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह में काफी लड़कियां रहती थी। अब उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर के लिए कितना काम किया, जब हम लोगों ने शुरू किया तो यहाँ पर तो बहुत खराब था। जब घूम करके आए तो स्वयं सहायता समूह की बहुत कमी थी। तो इसलिए हमको हुआ कि नहीं भाई, यहाँ पर भी होना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का कितना विस्तार कराया और उसका महिलाएं उसमें रहती थी। हमने उनका नाम दिया जीविका, और हम भी कहते हैं उनको जीविका दीदी। और जानते हैं केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था सरकार में, तो वो भी आया देखने के लिए। तो देखा कि भाई स्वयं सहायता समूह में बहुत संख्या ही बना दिया है। और जब कहा कि अब ये महिलाओं को हम लोगों ने क्या कहा, जीविका, तो कहा तुम जीविका कह दियो तो हम देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम आज जीविका कर देंगे। यानी बिहार की जीविका और देश भर में आज जीविका। तो कितना काम हुआ, आज जीविका दीदी हम कहते हैं। और जब हम कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, तो आप देखते हैं स्वयं सहायता समूह जीविका हो गया है।
और कितनी संख्या हो गई है, 10,51,000 स्वयं सहायता समूह और महिलाएं उसमें 1,31,00,000। अब तो हम शहरी क्षेत्र का शुरू कर दिए और कितना ज्ञान हो गया। तो सब तरह से एक काम शिक्षा के क्षेत्र में और सब जगह, और उसके अलावे तो हम लोगों ने कितना काम करा दिया महिलाओं के लिए। सोच लीजिए, हम लोगों ने तो पुलिस में महिलाओं को हमने 13 में ही 35% कर दिया। और आप जानते हैं बिहार में 30,000 महिलाएं हैं पुलिस में। अब देश में और जगह पर इतना नहीं जितना हम लोगों का, इतना ज्यादा महिलाएं, और उसके बाद हमने बाकी सब सेवा में हमने 35,000 कर दिया। तो कितनी ज्यादा संख्या हो रही, और सब जगह से हम लोगों ने काम किया। हम लोग आपस में एक साथ काम करते थे, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और हर घर बिजली। कहाँ था पहले कोई बिजली चलता था जी? मुश्किल से कुछ जगह पर शहरी क्षेत्र में 7-8 घंटा। और क्या बुरा हाल था जब हम लोग आए तो सब जगह हम लोगों ने बिजली का इंतजाम किया, हर घर नल का जल पहुंचा दिए और शौचालय का निर्माण कराया। एक एक तरह से हम लोगों ने अपने ढंग से हर प्रकार से काम किया। और आप जानते हैं हम लोगों ने सरकारी नौकरी में कितना दिया। हम लोगों के खिलाफ है वंड बोलता, हम तो गलती कर दिए थे। हम लोग तो एक साथ थे 1995 से बापा, अब पिछवा में एक बार हम दे दिए थे और देखे वो गड़बड़ किया तो हटा दिए, फिर साथ हुए। लेकिन इधर भी हम एक बार उसकी बात सुन के कर दिए थे और फिर गड़बड़ कर रहा था तब हटा दिए। अब हम जो भाजपा के साथ हैं कभी इधर उधर नहीं, सब दिन के लिए हम लोग एक साथ हैं। अब आप जानते हैं कि लोग क्या धंधा करता था, बोलिए? किसी को नौकरी देता था। 2005 से 2020 तक हम लोगों ने 8 लाख लोगों को नौकरी दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और जब हम लोग एक साथ थे 2020 में, हम लोगों ने आपस में तय किया कि हम लोग, अभी तो आपको मंत्री जी बोलवे किए हैं, पूरी बात सब बोल रहे थे, तो आप बोलिए तो कितना काम करा दिया हम लोगों ने। सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर हर प्रकार से इन लोगों के लिए 10 लाख नौकरी देने का तय किया। 10 लाख रोजगार, अभी 4 लाख हो गया, 1 लाख का तुरंत होने वाला है, 3 लाख का भी काम शुरू हो गया। और अगले साल का जब चुनाव होगा हम लोगों का विधानसभा का, उसके पहले ही हम लोग 10 लाख लोगों को कम से कम जरूर नौकरी दे देंगे। 5 लाख का रोजगार हो गया है और भी आगे रोजगार होगा। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम कर दिए हैं, हर प्रकार से सारा काम हम लोगों ने कर दिया है। और आप जानते हैं कि जाति आधारित गणना भी हम लोग मिल के कराए। हम लोग जब थे तो जब पिछवा में हम लोगों के साथ थे तो हम क्या भाई जाति आधारित गणना बिहार में हो गया करो, वो नहीं माना मेरी बात। आपको इनको चाहिए था संजय कुमार झा जी को बताना, वो जब मीटिंगवा हो रहा था उसी में इनके साथ थे और सुना नहीं तो हम लोग उसको छोड़ करके निकल गए। और अब बोलता है कि हम करेंगे जाति आधारित गणना कराएंगे। क्या कराएंगे? हम लोग जाति आधारित गणना कराए और किस तरह से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, उसकी संख्या ज्यादा थी तो हम लोगों ने 50% से बढ़ा के हम लोगों ने कर दिया 65%, और 10% तो सामान्य वर्ग का मिलता हो 10%। तो पहले 50 + 10 60 था, अब हो गया बिहार में 65 + 10, आप समझ लीजिए 75%। खाली यही काम नहीं किए, सबके आर्थिक स्थिति का हमने अध्ययन किया, हर तबके का, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका पूरा अध्ययन किया गया। और जब देखा गया कि चाहे अपर कास्ट हो या कोई जात हो तो 94 लाख गरीब परिवार। अब आप सोच लीजिए ये लोग कोई काम किया? तो इतनी गरीब परिवार को हम लोगों ने क्या तय कर दिया? यही तय कर दिया कि हम लोग सरकार की तरफ से मदद करेंगे और इस प्रकार के हर गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया हम लोग मदद करेंगे ताकि उनको सुविधा हो। तो एक एक तरह से हर प्रकार से काम हम लोग करते रहे, कोई काम हम लोग छोड़े थोड़े ही है, हर प्रकार से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया। और आप जानते ही हैं कि हर प्रकार से ये लोग तो मुस्लिम का नाम लिखते हैं, कभी मुस्लिमों का कुछ किया है जी? तो हम लोग तो सबको मत किए जैसा आपको बताया, लेकिन ये सब किसी का नहीं काम किया।
और सीवान जिले में भी सब तरह से काम हुआ। तकनीकी संस्थाओं की स्थापना, सीवान में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना और सीवान में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है, जिसमें 569 करोड़ रुपया की लागत से उनके भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इस साल के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास का निर्माण, अनुमंडल अस्पताल महाराजगंज में नए भवन का निर्माण, हर प्रकार से काम कराया गया। अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण, जननायक कर्पूरी ठाकुर आवासीय कल्याण छात्रावास का निर्माण, हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और मांझी और बरौली स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण 197 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। मैरवा धाम दरौली पथ का चौड़ीकरण 63 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। महाराजगंज तरवारा पथ का निर्माण कराया गया है। एक एक तरह से हम लोग काम कराए हैं। और सीवान जिले में 1441 ग्रामीण सड़कों का और 12 पुलों का निर्माण कराया। तो एक एक तरह से सब तरह का काम। अब अभी जो हम लोग आ रहे हैं हरिराम उच्च विद्यालय के खेल मैदान में, अब इस समय तो आप समझिए यहाँ पर भी कौन काम नहीं किया है। हर घर बिजली का हो, नल का जल हो, शौचालय हो, सब कुछ किया गया। स्वास्थ्य का क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, आवासीय विद्यालय का छात्रावास, पथों और पुलों का निर्माण, बिजली के क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है, 3 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया गया है। और इस विधानसभा क्षेत्र में 7 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। और हर प्रकार से एक बात तो साफ है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर्यटक स्थलों का विकास। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 13 मई हुआ था, तो सरकार द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास का जीर्णोद्धार कराया गया। हम तो आ करके एक एक चीज देखते हैं और देख करके हम लोग एक एक काम कराए। तो हर प्रकार से सारा काम तो हम लोग कोई चीज छोड़ते हैं जी, कोई काम हम लोग छोड़ेंगे। और यहाँ पर भी अभी तक तो पंचायत सरकार भवन अगले साल पूरा बन जाएगा। अभी तो आपके यहाँ 6 पंचायत सरकार भवन बना, अभी सब तेजी से बन करके अगले साल के चुनाव के पहले सब काम हो जाएगा। तो हम लोग को सारा काम कर ही रहे हैं। हम लोग की यही इच्छा है, आप समझ लीजिए कि हम तो चाहते हैं कि 40 सीट है बिहार में, हम लोग 40 सीट जीते और देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का विकास होगा और ज्यादा विकास होगा। यही सब काम होगा तो अगर बिहार में जो थोड़ा बहुत की कमी होगी तो सब काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोग को यही कहने आए, जब हम लोग को उम्मीदवार को जिताइए, श्रीमती विजया लक्ष्मी लड़ रही है तो इनको जिताइए। तो जिताइएगा ना जी, हथवा उठा के बताइए, हाथ